हालेलुया। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस को लेकर। तो फाइनेंस हम सबकी ज़रूरत है, इसलिए इस विषय को आपने ध्यान से सुनना और समझना। तो आपको फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं, बोने की ज़रूरत है। फाइनेंस का बीज, अपनी कमाई का, मेहनत की कमाई का बीज बोने की ज़रूरत है खुदा के राज्य में। उस पास्टर को जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जहाँ से आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, जहाँ प्रॉब्लम के समय जाते हो, प्रेयर्स करवाते हो, वो आपके लिए प्रेयर्स करते हैं, ठीक है। चाहे वो कहीं पर भी रहते हैं, अगर आप उनके साथ कनेक्ट हो, वो आपके छुटकारे की आशीष का कारण है, खुदा ने आपको सौंपा है। तो पढ़ो, समझो वचन क्या कहता है। नीति वचन 3:9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते मतलब अकाउंट, बैंक अकाउंट भरे और पूरे रहेंगे। तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। इस संसार का धन हम सबकी ज़रूरत है। तो देखो, पुराना नियम में भी दशवंश देने की प्रथा थी, परमेश्वर की आज्ञा थी, और हर चीज़ का वो अपना दशवंश निकालते थे। परंतु नया नियम में कुछ और चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस संसार का धन हम सबकी ज़रूरत है, परंतु अगर हम किसी आर्थिक समस्या को झेल रहे हैं, अगर हम गरीबी या कर्ज को सालों से झेल रहे हैं, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर पिता के घर में देने की ज़रूरत है। हमें उस पास्टर, उस दास को, प्रेरित को देने की ज़रूरत है, जो हमारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए प्रेयर्स करते हैं, जो हमें हमारे ब्लेस करते हैं, जो हमें समझाते हैं, हमारी सहायता करते हैं, जिनकी संगति के द्वारा हम परमेश्वर की संगति का आनंद करते हैं। जब हम ऐसे दास को देते हैं, तो निश्चय हमारे जीवन में खुशहाली आती है, क्योंकि उस बीज को परमेश्वर आप उनके द्वारा ग्रहण करते हैं। तो दूसरे कुरिन्थियों 9:6 में अब नया नियम क्या कहता है देने के विषय में, क्योंकि दशवंश जो था वो पुराना नियम था, तो अब कुछ नया सीख रहे हैं हम। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो इस भेद को अब हमें समझना है कि दशवंश देना पुराना नियम की आज्ञा है। नया नियम में परमेश्वर पिता ने ये नियम बनाया है कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, परंतु जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटने वाला है। इसलिए हमें अपने दशवंश से अब बढ़कर प्रभु के राज्य में खर्च करना है, ताकि हमारे धन की शैतान हानि न कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे धन पर शैतान का नहीं, परमेश्वर का नियंत्रण हो जाए, तो हमें परमेश्वर पिता के प्रेरितों को, उन दासों को देना है जो हमारे लिए परिश्रम कर रहे हैं और जो दुगने आदर के योग्य हैं, जो प्रभु में हमारी अगुवाई करते हैं, सहायता करते हैं, जो हमारे लिए परिश्रम करें, जिनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में, लाइफ में काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को सिमरन करके सब काम करना। इसलिए वह तेरे लिए, तब लिखा, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, मतलब आसान रास्ता निकालेगा। तो आज जो हमें अगर हम चाहते हैं, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम दूसरे धार्मिक स्थलों में दिया करते थे, बहुत खर्च करते थे, और वहाँ पर जहाँ आप धार्मिक स्थल में दे रहे थे, आपको कोई छुटकारा नहीं हो रहा था, हीलिंग नहीं हो रही थी, पाप क्षमा नहीं हो रहे थे, बीमारियाँ जा नहीं रही थी, प्रॉब्लम्स में थे, आप समस्या में थे, फिर भी वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था, और आपने इतना पैसा बीमारियों में इधर उधर खर्च किया है ना। तो आज हमें परमेश्वर के राज्य में खर्च करने का ये अवसर मिला है, आज हमें प्रभु के घर में देने का अवसर मिला है। और पिछले वचन में मैंने बताया भी था कि दिया करो तो दिया जाएगा। लोग पूरा दबाकर, नापकर, हिलाकर वो तुम्हारी गोद में उभरता हुआ डालेंगे। तो ये खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। जब आप इस वचन को पूरा करोगे, इस वचन का आदर करोगे, परमेश्वर आकाश के भंडार आपके लिए खोलता है। वो आपके लिए सीधा रास्ता, आपकी जॉब का, आपकी ब्लेसिंग का सीधा आसान रास्ता आपके लिए निकालता है। फिर आपको आसानी से फाइनेंस मुहैया करवाया जाता है। ये परमेश्वर पिता का प्रबंध होता है, यीशु मसीह का प्रबंध होता है, पवित्र आत्मा का प्रबंध होता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे, उस परमेश्वर के दास के साथ ईमानदारी रखोगे, वफादारी रखोगे, तो खुदा आपको ऊंचे स्थान पर बिठा देता है। आमीन।